चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को सीएलसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज क्लास 12th को एक्सरसाइज 4.1 को जो सोल्व करने जा रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट्स टॉपिक जो बिल्कुल सरल तरीका से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जिन बच्चे ने मैट्रिक्स पढ़ के अगर डिटर्मिनेंट सोल्व करने आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझने आएंगे। और डिटर्मिनेंट्स का अपना भाई देखा जाए तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का अपना भाई देखा जाए तो लगभग माना जाए तो अपना भाई ही है, क्योंकि मैट्रिक्स समझने वाले बच्चे को डिटर्मिनेंट से कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ ये बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 लिख करके तैयार होइए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए नए अंदाज और जोश और जुनून के साथ पढ़िए। हमेशा ऐसा पढ़ाई कीजिए बैठ करके जैसे लगे कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है, उस तरह से पढ़िएगा तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं होगा, है ना। राम बिल्कुल भरपूर समझने आ गया मेरे दोस्त। क्या मान लीजिएगा, माना कि ए बराबर, आप मान लीजिएगा 2 है, ये 4 है, -5 है और ये क्या है, वो 1 है। इसके साथ साथ क्या करना है, इसका मान निकालना है। माना कि ये लिख लिए हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट चिन्ह जान रहे हैं क्या है, ये मॉडुलस से बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे गौर से ध्यान देना है, क्या करना है देख लीजिए। जब डिटर्मिनेंट, बताइए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए या छोटा सा त्रिभुज, ए डिटर्मिनेंट का ही सिंबल है मेरे दोस्त। प्रिंसिपल डायगोनल, इसका सूत्र क्या कहता है, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल से गुना करके सेकेंडरी डायगोनल को गुना कर दीजिएगा, बीच में क्या होता है, घटाव होता है। प्रिंसिपल डायगोनल ए प्रथम विकर्ण 2 गुना -1 तो -2, ए माइनस तो फॉर्मूला से प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल माइनस -5 गुना 4 था 5 चौका 20 -20 माइनस माइनस प्लस। अब देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आया है, तो ए आपका 18 आया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। एक कह रहा है मेरे दोस्त, इसको भी मानना है, माना कि ए बराबर क्या दिया गया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ए है मेरे दोस्त साइन थीटा और ए क्या है, कॉस थीटा। इसको बंद कर लीजिए मॉड से, है ना, सिंबल से बंद कीजिएगा। इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे ही प्रिंसिपल डायगोनल माना सेकेंडरी डायगोनल, ए आपका डिटर्मिनेंट का कार्यक्रम होगा। डिटर्मिनेंट सिंबल चिन्ह लिखना बंद कर देंगे, है ना। कॉस गुना कॉस, एक कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस सूत्र से प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस। अब डिटर्मिनेंट चिन्ह समाप्त, आपको आ गया इस तरह से। इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल के कितना आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान क्या होता है, तो 1। ये हम लोग के क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यही कार्यक्रम करना है, यहां से हल स्टार्ट। माना कि ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। इसके साथ साथ क्या करना है हम लोग देखेंगे, इसको नहीं इसको से गुना करेंगे, है ना। तो गुना कीजिएगा, लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको गुना कीजिएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन माइनस, इसको गुना कीजिएगा एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। गुना करोगे, एक्स से गुना कीजिएगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर था एक्स क्यूब, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना वन एक्स, वन से गुना प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और माइनस इसको गुना कर लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वन से गुना करिएगा तो माइनस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा वन। अब यहाँ कटेगा उसको काट दीजिएगा, प्लस माइनस कट गया, आपको यहाँ पे कट रहा है ए काट दीजिएगा, और कुछ कट रहा है तो उसको काटिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको आ गया क्या जो समझिएगा, आ गया मेरे दोस्त एक्स क्यूब, है ना, और एक्स स्क्वायर और थोड़ा छोटा लिखते हैं हट जाएगा, देखिए छोटा लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, गुना कीजिएगा, थोड़ा छोटा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन गुना एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है, ए आपको वैल्यू जो आ रहा है डिटर्मिनेंट के मान, गुना कीजिएगा इसको, है ना। तो चलिए कार्यक्रम कीजिएगा, एक्स क्यू होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स होगा, एक्स से गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा वन होगा, माइनस गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स होगा माइनस एक्स होगा माइनस वन होगा, कटेगा काट दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइएगा, एक्स यहाँ कटेगा काट दीजिएगा जो कट रहा, और कोई कटता है तो काटिए, इसको काट दिए हैं। आइए ये तो काट दिए मेरे दोस्त, है ना। अब आइए एक्स क्यू, है ना, और यहाँ पे एक्स क्यू लिख लिए हैं, और एक खोलिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो प्लस टू, ठीक है। इसको जल्दी से मिलाइए मेरे दोस्त, आगे से उतारती है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा, सो मच, इसी तरह से बने रहिए वीडियो में। हाँ, बच्चे ने जवाब लाया, बहुत अच्छा है, थैंक यू थैंक यू। इसको बॉक्स में बंद कीजिए और आगे बढ़िए, यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये समझिए मेरे दोस्त, कह रहा है कि यदि ये बराबर इतना है तो दिखाइए कि इतना 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 का मान क्या होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आराम से एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस यहाँ से हल स्टार्ट कर रहे हैं, एलएचएस से, एलएचएस में क्या क्या है देखो, एलएचएस ने 2a के मॉडुलस, ठीक ना। अब इसके साथ साथ 2 से सभी में गुना कर देंगे, तो गुना कीजिएगा तो 2 गुना 1 2 4 2,
ठीक है, गुना कीजिए। अब गुना कर दिए 2 एकम 2, ये 4 होगा, ये 8 होगा, आए 2 दूनी क्या होगा 4 होगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो लिख देंगे वो जो आपको कह रहा है कि 2a का मान निकालना है, तो 2a के मान समझिए क्या आ रहा है। हम लोग ए 2 4 8 4, ठीक है, ये 2a का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 8 8 चौका 32 मेरे दोस्त, इसीलिए 2a इजकल टू क्या आ गया 32 ने से 8 घटाओगे तो आपको आ जाएगा कितना, तो 24 माइनस 24, है ना। आइए, ए 2a के मान आया है, अगला क्या करना है 4a RHS से, कोची से, तो RHS से। RHS ने 4 और a को मॉड से बंद कर दीजिएगा मेरे दोस्त, 4 के 4 और इसका देखेंगे क्या है, तो 1 2 4 2, इसको गुना करते हैं तो 4a का डिटर्मिनेंट जब इस तरह से निकालोगे तो समझिएगा ए होगा 2 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको जब निकालोगे ना तो 4 घट करके -6, 6 चौका 24, इसीलिए 4a का डिटर्मिनेंट आपको आ गया -24। अब मैं बोल सकता हूं LHS में इतना आया है, RHS में इतना आया है, यहां लिख दीजिएगा। इसीलिए LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। चलिए, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे जवाब दिए हैं आप लोग। ए क्या कहता है, कह रहा यदि ए बराबर इतना है तो दिखाइए कि 3a बराबर 27 का मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ वही काम करना मेरे दोस्त जो अभी अभी तुम लोग ने किया है, उसमें फर्क इतना ही था कि रो की संख्या 2 थे और कॉलम की संख्या 2 थे। यहाँ पड़ी रो की संख्या, ये जानते हैं ना, रो नंबर R1 R2 R3 C1 C2 और C3, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, फर्क इतना ही है। आइए यहां से सोल्व कीजिएगा, यहां से हल स्टार्ट है और समझना है कि 3 क्या कह रहा है 3, तो 3 जब बोल दिया है तो 3 जब बोला है तो समझिएगा 3 से सबने गुना कर लीजिएगा, 3 गुना 1 तो 3, ए 0 ए 3 0 3 6, यहाँ 0 0, 4 गुना 3 तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आपको डिटर्मिनेंट चिन्ह पढ़ाए हैं, क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। प्लस तो कर नीचे माइनस, माइनस तो कर एक लिख दीजिए, फिर नीचे याद कर लीजिए एक दूसरे के अपोजिट, 3 गो वाला रहे, 4 गो वाला रहे, 2 गो वाला रहे, सब के सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी बताए थे बेसिक क्लास में मेरे दोस्त कि 3a जो निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग नियम रूल का प्रयोग करते हैं। ये 3 पहले प्लस है तो +3 इसके सामने क्या होता है, तो इसके सामने ए कॉलम समाप्त होता है, ए रो समाप्त होता है, बचता है, ये नोट कर लीजिएगा। तो बच रहा है क्या, समझिए, बच रहा है मेरे दोस्त 3 6 0 12 प्लस, अब क्या होगा माइनस ए 0, इसके सामने समाप्त ए 0 6 0 12 प्लस माइनस प्लस ए 3, जब कॉमन ले लिए इसके सामने देख रहे हैं, इसके सामने समाप्त हो गया, बच गया क्या 0, इसके सामने ऐसा 0 3 0 0। अब इसको कार्यक्रम कीजिएगा, जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो समझिएगा 12 3 36 -0,
ये 0 से गुना करिएगा 0, और ई क्या होगा 3, और इसको गुना करिएगा तो 0, ये भी 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और 36 गुना 3 गुना कर दो, तो 3 का डिटर्मिनेंट जब निकालोगे गुना करिएगा 36 गुना 3, तो 6 18, 3 3 9 1 10, 108। ये LHS के पार्ट आया। RHS समझिए, RHS से RHS ने 27 और एक अमाउंट डिटर्मिनेंट, अब इसको निकालना है तो यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं 27। आइए इसको गुना नहीं करना है, पहले डिटर्मिनेंट के मेथड से हम लोग उसको वैल्यू लाएंगे और जो आएगा ना इस 27 से गुना कर देंगे। देखते हैं, आइए यही नियम का अपनाना है जो हम लोग यहाँ +3 था, +3 लिए, यहाँ गुना नहीं करना, +1 है तो +1 उठा लेते हैं, एक सामने समाप्त है, समाप्त, तो मिलेगा 1 2 0 4 प्लस और माइनस, ये 0 कॉमन, तो इसके सामने एक खत्म हो गया मेरे दोस्त। आइए तो पड़ा खत्म हो गया, ये हो गया 0, ये 2, ये 0 4 प्लस माइनस और प्लस 1 कॉमा, एक सामने ये समाप्त और ए समाप्त, एक सामने रो और कॉलम दोनों समाप्त, फिर रो समाप्त और 1 के सामने कॉलम समाप्त, तो 0 1 0 0। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे 1 4 गुना 1 था 4, ये 0। ठीक है, और जैसे डिटर्मिनेंट का कार्यक्रम होता है तो डिटर्मिनेंट लिखना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो 4 माइनस 0, ये हो जाएगा 0 मेरे दोस्त, और ए प्लस ये 0, ये भी 0, तो आ गया क्या, आ गया 4, क्या आ गया, तो गुना करके 27 और डिटर्मिनेंट इसका गुना करके आ गया कितना, तो 4। ठीक है, तो यहाँ 4 से जब गुना करोगे ना तो यहाँ 4 से गुना कर लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा, इसीलिए 27 और डिटर्मिनेंट के मान 4, जब गुना करोगे तो 27 गुने 4 बराबर 108 लिख दीजिएगा। इसीलिए LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझिएगा। फाइव नंबर एक समझ लीजिएगा, इसके बाद कार्यक्रम हम लोग के सेम में रहेगा प्रोसेस। निम्नलिखित सारणिकों को मान ज्ञात कीजिए। सारणिकों का मान ज्ञात करने के लिए बताए हैं 3 गो वाला, क्या अभी बताए थे कि जिसके सामने ये नहीं कि मैं R1 की केवल छेड़छाड़ कर रहा हूं, R2 का भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 को प्रासरण करने पर R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रासरण जो है यह R1 के सापेक्ष डायरेक्ट लिखिएगा। यहां देखिएगा, यहाँ ए का मान दिया गया है तो हम लोग लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ए, या छोटा सा त्रिभुज से प्रयोग करते हैं, इसको सिंबल से सूचित करते हैं। ये देखेंगे इसके सामने ये समाप्त, ये समाप्त, R2 करेंगे तो इसके सामने समाप्त कर देंगे, तो +3 चिन्ह जानते हैं, प्लस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो +3 इसके सामने समाप्त, तो बच गया 0 -1 -5 0 प्लस माइनस, तो ये माइनस। ठीक है, तो -1 लेंगे प्लस और माइनस, ये माइनस माइनस का हो गया प्लस, इसके सामने समाप्त, बच गया 0 -1 3 0 प्लस माइनस, अब फिर प्लस, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये जब हो गया तो इसके सामने समाप्त हो गया, बच गया 0 0 3 -5। अब देखिए ये 3 हो गया, ये 0, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा -5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अब फॉर्मूला से प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। आइए +1,
ए 0 अब माइनस माइनस प्लस 3 और ये माइनस क्या 2 ये 0 ये का होगा 0। अब देखिएगा डिटर्मिनेंट का मान यहाँ पे -15 और उसको गुना कर दीजिएगा तो +3 बराबर कितना आ गया -12। ये हम लोग के क्या हो गया इसका मान सारणी जो बोल रहा था सारणी का मान, तो हम लोग के मान से सारणी का मान प्राप्त हुआ। मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। सेम वही है क्या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, होमवर्क ने दाग दें बना लीजिएगा, नहीं तो एक और सीख लीजिए। इसके बाद एक जितना रहेगा आपको मैं छोड़ दूंगा। आइए प्लस है माइनस है प्लस है तो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट में R1 के सापेक्ष चल रहे हैं। R1 के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा क्या +3 जब बाहर निकाल लिए, +3 बाहर एक खत्म बच गया 1 -2 3 1 ये प्लस आई माइनस तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके सामने समाप्त ये समाप्त है तो 1 -2 ये 2 और 1 प्लस माइनस प्लस ये समाप्त हो गया 1 1 2 3। अब देखिएगा ये 3 1 प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो माइनस माइनस प्लस, इसको देखिएगा 1 अब +4 ये 3 -2 6 1 7 7 21 4 1 5 5 चौका 20 3 2 तो 5 एकम 5 सबके जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 20 20 40 20 21 41 41 5 46। ये देखिएगा हम लोग के डिटर्मिनेंट के मान कितना आ गया 46 आ गया। अगर बाई दबी कहीं जोड़ घटा बाई मिस्टेक कहीं माइनस प्लस हुआ, अगर आंसर ना भी मैच किया, आप समझिएगा आपको बिल्कुल थ्योरी और प्रोसेस दिया गया है। ये आपको लॉजिक इसी लॉजिक के माध्यम से चलिएगा, आपको आंसर में कहीं बाधा नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से सी नंबर भी सेम है जो अभी बनाए हैं, है ना, सी नंबर बना लीजिएगा, डी भी वो इसी तरह से है। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 भी वो वही है। ठीक है, आइए यहाँ से हल स्टार्ट। ए का मान दिया गया है तो लिख लेंगे कि माना कि ए बराबर क्या है 1 1 2। ठीक है, ये दिया गया तब मानने की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट लिख लीजिए ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, डिटर्मिनेंट ए या इस तरह से प्रयोग कीजिएगा, है ना। तो आइए इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, लिख लेंगे ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ से प्लस उठा लीजिएगा +1 इसके सामने समाप्त ये समाप्त 1 3 4 9 प्लस -1 इसके सामने ये समाप्त तो 2 3 5 9 प्लस माइनस +2 ये समाप्त तो ये 2 ले लिए थे ये समाप्त तो ये होगा 2 1 5 4। अब आइए समझते हैं A1 9 एकम 9 4 3 12 -1 9 दूनी 18 5 3 15 +2 4 दूनी 8 5 12 ने से 9 गया तो 9 और 3 12 3 1 -3 18 ने से 15 गया तो 3 तो +3 तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 8 ने से 5 गया तो 3 दूनी 6, अब बोला -6 + 6 बराबर डिटर्मिनेंट का मान, इसीलिए
डिटर्मिनेंट का मान कितना आया, ये 0 आया। चलिए बहुत अच्छा है मेरे दोस्त, चलते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। कह रहा है कि x के मान ज्ञात कीजिए, किस चीज का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां से हल स्टार्ट, x का मान बोल रहा है, देखिए कितना आसान है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो बोलिएगा 1 गुना करे 2, 5 चौका 20, 1 गुना कर दीजिएगा 2x स्क्वायर और 6 चौका 24। अब इसको घटाइए, घटाइएगा -18, आई क्या होगा 2x स्क्वायर -24। अब मेरे दोस्त इसको ले आइए एक्स स्क्वायर की इधर -24, माइनस तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस -2x स्क्वायर, 18 6 कितना हो जाएगा, तो 18 है, 24 में से 18 जाएगा तो -6 कट गया, द्वितीय 6, x स्क्वायर बराबर 3, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर का हो जाएगा, यू पट्टी वर्ग में तो पट्टी वर्गमूल में, ये हम लोग के आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी नंबर भी उसी तरह से मेरे दोस्त बना लीजिएगा, यहां से हल स्टार्ट करिएगा। 5 दूना 10, 4 तिया 12, ठीक है, 1 गुना करिएगा 5x आई 6x। अब इसके साथ साथ क्या करना है, -2 आई 1 घटाइएगा तो -x कट गया, x का मान क्या दिया, तो हम लोग क्या आया 2। बहुत अच्छा जवाब रहा मेरे दोस्त, बहुत अच्छे बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्त, समझिए। यहां से हल स्टार्ट, वही प्रोसेस करना है, x गुना x कीजिएगा तो मिलेगा क्या, तो x स्क्वायर मिलेगा, 18 दूना का मिलेगा 36 मिलेगा, 1 गुना करिएगा तो 36 मिलेगा, 18 दूना का मिलेगा 36 मिलेगा, x स्क्वायर -36, 1 घट के 0, x स्क्वायर बराबर माइनस तो पट्टी प्लस, ई पट्टी वर्ग में तो पट्टी का हो जाएगा वर्गमूल में, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस 6। ढूंढिए मेरे दोस्त इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें देखा जाए प्लस माइनस 6 तो चॉइस नंबर बी। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा। आपको एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट का एक कंप्लीट किए हैं मेरे दोस्त, एक मैथ का एक बार ब्लैक पेन से सादा पेज में बढ़िया से बना करके सुंदर और आकर्षक लेके आइएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, मेरा टेक्निकल टीम देख लेगा किस तरह से बनाया है। अपना जो मेहनत है, अपना जो होमवर्क जो आप लोग के दिया गया है, जो मेरा फर्ज था अपना फर्ज निभाए, आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, मेरे तरफ से यही आग्रह है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे बना करके आइए। ऑफलाइन वाले का तो मैं देख लूंगा, ऑनलाइन वाले व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, मेरा टीचर टीम टेक्निकल टीचर टीम जो है वो देख करके सही या गलत जांच करके आपको फिर से पुनः वापस कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।